हैं उसमें जो प्रिंसिपल हैं 127 हैं, 26 खाली है। और पीजीटी में जो सैंक्शन पोस्ट है मास्टर्स की 1886 सैंक्शन है, जिनमें से 772 खाली हैं। टीजीटी में सर 3395 पोस्ट सैंक्शन हैं, जिनमें से 7374 सीट मतलब 41% खाली हैं। इसी तरह सर आपको जो सिंगल टीचर है उसमें 11,232 हैं। ठीक है, आपका कहना है कि इसमें मिसमैच नहीं बस सर सबको मत नहीं क्या कहते बता दो सर स्पीकर सर क्या कहते उसी के जवाब दो जो जवाब दिया है। सिंगल टीचर जो पढ़ाते हैं वो 11,232 बच्चों को पढ़ाते हैं, जो 87 स्कूलों में एक अध्यापक लग रहा है। जो जहां टीचर ही नहीं है वहां 37 स्कूल है जो तकरीबन 3000 बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि 85 बच्चों को पढ़ना चाहिए था। इसी तरह सर स्कूलों का हालात ये है कि ये इसमें बेटियां भी हैं बच्चे भी हैं। ये बेटी कैसे पढ़ेंगे जब आप अध्यापक स्कूल में नहीं लगाओगे? किस तरह से मेवात का विकास होगा? किस तरह से पोस्ट? एक मिनट सर, एक चीज मैं और पूछ लूं। इन्होंने ये कहा है सर कि आपके पास जो टाइम है भरने का, हमारे पास कोई निर्धारित टाइम नहीं है कि किस तरह से हम वहां टीचर लगाएंगे। लिखते हैं शिक्षकों के पदों को भरने के बारे में समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, मुझे इस बात का जवाब दिया जाए। जहां सिंगल टीचर, जहां एक टीचर लगा नहीं है एक भी, उनको कब तक सरकार भरेगी? मुझे ये जवाब दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन सर इसके बाद पूछूंगा। अभी पूछ ले अभी सर दे रहा हूं सर, दे रहा। एडवांस बुकिंग देखिए सर, आपने बिल्कुल जो सत्य है वही उत्तर दिया है सर। जहां भी 29 विद्यालय जहां पे हमने कहा कि खाली है, वहां भी खाली नहीं है सर। हमने वहां भी शिक्षक सहायक लगाए हुए 49 लगे हुए हैं सर। स्कूल कोई खाली नहीं है, कोई पढ़ाई को नुकसान नहीं होने दिया सर। एक सेकंड भाई, आप बोल लिए अब फिर बोल लेना। जहां भी कमी है हमने उससे भागे नहीं है कि भाई कम नहीं है टीचर, और उसकी कमी की जगह हमने उसको व्यवस्था करके दी है, आंतरिक व्यवस्था करके दी है। और जहां इनको ये लगता है कि यहाँ पे आंतरिक व्यवस्था नहीं है, उसकी भी आप मुझे डिटेल दे देंगे जब आप इतनी डिटेल लेके आए हैं। सर मैंने पूरी व्यवस्था, मैं बैठा, मैंने पूरा देखा, और जहां जहां हमें लगा कि यहाँ पे इतने टीचर की आवश्यकता से हमारा काम चल सकता है सर, हमने वो व्यवस्था पूरी की पूरी करके दी हुई है। मानते हैं कम है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है और मानने से कोई इनकार भी नहीं है। अब भर्ती प्रक्रिया सर, अब कुछ चीजें ऐसी है कि कोर्ट केस कुछ न्यायालय में फंसे हुए हैं, जब तक सर वो निर्णय नहीं हो जाएंगे तो उस पर हम लोग भी आगे नहीं बढ़ पाते। और सर जो बच्चे हम भर्ती करते हैं कई बार तो करने में एक समस्या और आती है, और वो स्पेशल मेवात में आती है। सर मान लीजिए किसी ने मेवात कैडर में भी भर दिया और दूसरे उसमें भी आ गए, तो सर वो क्या करते हैं कि मेवात कैडर को छोड़ के इधर आ जाते हैं। ये एक गंभीर समस्या है, और इसके निपटान के लिए मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, और हमने ये तय किया है कि इस पे बैठ के कोई एक ऐसी समुचित व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी कि हम लोग कब तक एडजस्टमेंट करके आगे तक हम काम चलाएंगे, बल्कि कोई एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था को नहीं, बल्कि एक परमानेंट व्यवस्था करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसको हम लोग बहुत जल्द पूरा भी करेंगे सर। मेरा क्वेश्चन इसमें है कि समय सीमा माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, तय की जाए, क्योंकि बच्चों का भविष्य बहुत अंधकार में जा चुका है। एक मिनट सर, एक मेरे को बोलने दीजिए सर। इसकी समय सीमा ठीक की जाए। सभी स्कूलों में जहां टीचर्स नहीं है वो भी मैं डिटेल दूं, पढ़ाने कोई नहीं देता वो भी मैं मंत्री जी को डिटेल दे दूंगा। बाकी मंत्री जी अभी कुछ दिन पहले हमारे जिले में गए थे हिंगनपुर गांव में, तो वहां शिक्षा मंत्री के आने से पहले लगाए महिला डांसरों ने ठुमके, जहां देशभक्ति के गाने चल रहे। नहीं सर क्यों नहीं बोलूंगा, साहब ने हमारे एमएलए के बारे में बोल के आया सर, मैं बोलूंगा। हमारे खिलाफ बोल के आया, क्यों नहीं बोलूंगा सर, मेरे पे वीडियो रिकॉर्डिंग है। ठीक है, आप अपने विषय पर तो जहां देशभक्ति के गाने होने थे, तो मंत्री जी ने कहा
कि आपके एमएलए वहां जाके तफरी मारने जाते हैं, हमको कोई काम नहीं बताते, मौज मस्ती मारने जाते हैं। मंत्री जी मैं ये काम बताने जा रहा हूं आपको कि हमारी सीटें मेरे पे रिकॉर्डिंग है, चाहे तो अभी चला के दिखा दूं, तो आप इजाजत दीजिए साहब की। हाँ वो क्या वो भी बता दें हम क्या मटन गश्ती करना चाहते, क्या मौज करना चाहते हैं, और इसकी समय सीमा कब तक आप तय करोगे, कब तक भरी जाएगा, हमको इसका जवाब दिया जाए। जी सर देखिए, व्यवस्था मेवात के लोगों ने की थी, मुझे वहां बुलाया था, मुझे ये थोड़ी कहा किसी ने कि भाई हम लोग वहां पे क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। मैं अपने काम के लिए गया, मैंने अपना काम किया। जो बात अगली इन्होंने कही कि तफरी मारने जाते हैं, इधर उधर की उलझुल बात करते हैं सर, कौन सी एक बात सही करते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले बड़ी उलझुल बातें करके आए थे, मैंने कोई गलत नहीं कहा सर, और मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम भी हूं। दूसरी बात ये कहा सर, मैं निवेदन कर रहा हूं, बहुत सदैव कम शब्दों में मैंने निवेदन किया है कि देखिए जो कमी है वो हमारा मामला संज्ञान में है, और जो बच्चों को नुकसान ना हो उसकी हमने आंतरिक व्यवस्था भी की हुई है। फिर भी ये 11 साल से नहीं, अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो कुछ था ही नहीं, वो भी हमने किया। ऐसा नहीं बोलिए आप, हर चीज का आंकड़ा होता है, हर चीज में बोलना भी अच्छी बात नहीं होती, हर चीज में बोलना भी अच्छी बात नहीं होती है, हर चीज में बोलना भी अच्छी बात नहीं होती। बीच में टिप्पणी मत करें, फिर जवाब आएगा ना, फिर क्या इतना ग्लोबल वार्मिंग का इतना असर नहीं होना चाहिए। मैंने उसमें ज्यादा है ग्लोबल वार्मिंग का, संयम भी रखे, एक दूसरे की बातों को भी सुने सब लोग, ऐसे नहीं। सर मैंने मंत्री जी बोल रहे हैं, किया है, कमेंट्री शुरू कर देते हैं। मैंने उसमें भी निवेदन किया सर कि जो व्यवस्था करनी है, देखिए जो न्यायालय की संबंधित जो अटकलें हैं उनका निर्णय तो माननीय सदस्य जी हम लोग तभी कर पाएंगे जब वो निर्णय आ जाएगा। बाकी की व्यवस्था समुचित और जल्द करके देंगे, बैठक में क्योंकि हमारे बच्चे हैं उनकी व्यवस्था करके देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मंत्री जी कल बैठक में मामन खान जी को भी बुलवा दो, उनका भी विषय कल को साथ में, जी और ये साथ में दोनों, कल मैं दोनों माननीय सदस्य, मामन जी एक सेकंड, मामन जी एक मेरे बोलने के बाद बोल लेना। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री परमवीर सिंह विधायक ने पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि वे आज दिनांक 24 फरवरी 2026 को अपने पिताजी की बरसी होने के कारण सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार श्री भरत सिंह बेनीवाल विधायक ने ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे अस्वस्थता के कारण एवं डॉक्टर के परामर्श अनुसार दिनांक 24 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक सदन की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हैं। मैं माननीय सदस्य को भी निवेदन करूंगा कि जो उनके पास कोई गलत हमने जो आंकड़ा दिया है, ऐसा जो उन्होंने बताया है, उसको लेके भी आप भी सादर आमंत्रित थे, और मैं साथ में मेवात के सभी विधायकों को आमंत्रित करता हूं।